नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी हमें जो भेजे हैं उनका नाम है रवि। और रवि उत्तर प्रदेश के रहने वाले। साल था 2013, जब रवि का उम्र लगभग 25 साल की रही होगी। और हुआ क्या था उनके साथ में, आइए चलते हैं उन्हीं की कहानी में, उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मेरी उम्र लगभग 25 साल हो चुकी थी जब ये घटना मेरे साथ में घटी थी। मेरी भैया की शादी लगभग 3 साल पहले हो चुकी थी। अब भाभी प्रेग्नेंट थी। लास्ट अब एक एक दिन चल रहा था, लेकिन हमारे घर पर नहीं, उनके मैके पर भाभी रहती थी। कारण ये था कि उनको मैके वालों को मानना था कि पहला जो बच्चा होगा हमारे यहाँ पर होगा। और एक तरह से वो जो भी उनका विधि विधान था हमें भी मानना पड़ा, हमारे परिवार को भी मानना पड़ा कि ठीक है जी। लेकिन जब भाभी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई ना, तब हम सब चल पड़े थे भाभी के यहाँ पर, हॉस्पिटल के पास में। वहाँ जब हम पहुँचे तो वही हुआ। हम लोग जब रास्ते में थे तो भाभी का बच्चा हो चुका था। बेटा था और गोल मटोल, देखने में बिल्कुल भैया की तरह। अब हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और एक तरह से पूरा परिवार हमारा खुश, और उधर से भाभी का पूरा परिवार भी खुश। अब जो रात का वहीं पर रुकना था, और अभी जो डॉक्टर बता रहे थे कि इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो भी है केस में। अब न जाने क्या बात था, अब सब थोड़ा डर सा गए थे। अब जो डॉक्टर जब भी आते, मेरे भाई पूछते, डॉक्टर साहब बताइए सही, बताइए सही। लेकिन डॉक्टर जब 2-4 बार राउंड मार के चले गए, बताते नहीं थे। तब तक हम लोग का दिल धक धक कर रहा था कि ना जाने क्या बात हुई, अब भगवान जाने क्या होगा। सब लोग डरे हुए थे। और भैया की जो वो साली थी ना, सबसे ज़्यादा मैं देख रहा था उनके चेहरा एकदम डरा सा, चेहरे पर रौनक बिल्कुल नहीं थी, डरी हुई थी। और मेरे से वो ज़्यादा घुली मिली थी, मेरे पास ही आकर के बैठी हुई थी और कह रही थी कि डॉक्टर क्यों नहीं बता रहे हैं। नहीं कि डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो, लगे हुए हों, ज़रूर बताएंगे। लेकिन खुशी का ठिकाना जब रहा जब डॉक्टर आके बोला कि घबराने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ सही है, जच्चा बच्चा दोनों के दोनों सही हैं। अब तो हम लोग एक तरह से खुश हो चुके थे। चलो, उस टाइम ज़्यादा रात नहीं हुई थी, 8 ही बजा था, रात का 8 बजा था। अब खुशी का मौका था। अब ऐसा था ना कि घर में पूरा खाना वाना बना हुआ था भाभी के घर पर, और वहाँ से खाना लेके आना था सभी के लिए। और मेरे पास में बाइक थी, तो भैया जो थे वो कहने लगे कि ऐसा कर रवि, तू चला जा और जाके घर से ससुराल से खाना लिया, बना हुआ है, सब कुछ पैक पड़ा हुआ है, सब कुछ आसानी से आ जाएगा, अब तू जाके फटाफट ले आ। मैं सोचने लगा कि मैं खाना कैसे लेके आऊँगा, कितना बड़ा गट्ठर होगा, क्या होगा। अब 10-12 लोग तो थे ही, अब 10-12 लोग के लिए खाना कितना बना होगा, कैसे आएगा, मेरे लिए थोड़ा समस्या था। लेकिन समस्या समाधान अब जो मेरे भैया थे ना, वो कर दिए। ऐसा कर, तू मेघना को ले जा, और मेघना लेकर के बंडल जो भी है पैकेज लेके बैठ जाएगी पीछे, तुझे आसानी रहेगी। मैं खुश हो गया और मैं चल पड़ा था अपनी बाइक लेकर मेघना को बिठा करके। अब तो मैं पूरे मूड में था। मेघना और मेरे में अच्छी पड़ती थी, लेकिन हम लोग शो अप नहीं करते थे। जब हमारे परिवार के लोग हमारे पास होते तो हम दूर ही दूर रहते। हाँ, पास भी रहते तो हम ऐसा शो नहीं करते कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। और सही में हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत नज़दीकी मामला था, एक दूसरे से बहुत हम प्यार करने लगे थे। अब फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी, लेकिन
मिलने का मौका बहुत कम मिलता था। तो आज मेरे पास वो वक्त आ चुका था। मैं तो जैसे आज अपने आप को शहंशाह ही मान रहा था। मेरी महारानी मेरे पीछे बैठी हुई थी और जिसकी याद में मैं मरा जा रहा था। लेकिन अब वो मौका आ चुका था। मैं अपनी जो मेघना थी उसको छेड़ते हुए कि अब बोलो, अब बच के कहाँ जाओगे। मेघना कहने लगी कि मैं हाथ लगा के दिखाना, तुम हाथ मुझे लगा नहीं सकते, मैं तुम्हें पछाड़ दूंगी, मैं जूडो कराटे जानती हूँ। मैं हंस पड़ा था। ऐसी हमारी हंसी मजाक सब कुछ चलती रहती थी। हम एक दूसरे से बहुत दिनों से प्यार करने लगे थे। जब से भैया की शादी हुई थी ना, जब बारात में गया था, तभी से मेरी मेघना के साथ आँख लड़ चुकी थी, एक तरह से कहा जाए तो। इसके बाद फ़ोन से सिलसिला शुरू हो चुका था। कॉलेज जाती तो हम जब भी टाइम होता हम बात करते रहते थे। खैर आज मेरे पास में भरपूर मौका था, उसका मैं ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहता था, उठा भी रहा था। अचानक जिस रास्ते से जा रहे थे ना, दोनों साइड में आम के बगीचे लगे हुए थे। और आम जो था ना, ये स्टार्टिंग सीजन था, अभी छोटे छोटे आम थे, लेकिन बड़ा देखने में बड़ा सुंदर लग रहे थे। चांदनी रात थी और पूरी चांद निकला हुआ था। आम जब देखी ना मेरी मेघना, तो कहने लगी, रवि ऐसा करो, एक बगीचे में बाइक रोक दो, मैं कच्चा आम तोड़ के ले आऊँगी, मुझे कच्चा आम खाना पसंद है। मैं कहने लगा, अरे पागल हो गई हो, अरे रखवाले होंगे वहाँ पर, अब कोई खामखा तुम्हें रोक देगा, टोक देगा, कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, तब क्या होगा। मेघना कहने लगी कि रात के टाइम इस जगह पर रखवाले होते ही नहीं हैं, सब दिन में होते हैं। अब रात में कौन आता है चोरी करने के लिए, किसके पास फुर्सत है, वो भी कच्ची अम्मियाँ के लिए। तुम रोको एक जगह पर। मैं कहने लगा, पागल हो गई हो, अरे अम्मियाँ खाना है तो दिन में खा लेना, बाजार से हम ले आ दूंगा, और तुम रात में, और वो भी चोरी छुपे बगीचे के अंदर जाना ठीक बात नहीं है। अगर खामखा कोई अब रात को पहरा दे रहा होगा, आम का रखवाली कर रहा होगा, तब क्या होगा। मैं डर रहा था। आज सही बताऊं, मुझे भूत प्रेत से भी बहुत डर लगता था। अब मैं सुना था ना कि आम के बगीचे, आम के पेड़ के पास में भूतनी वगैरह घूमती रहती है। मेरे जो क्लास के लड़के थे ना, वो बचपन से मेरे दिमाग में डाल रखे थे, और आज भी मैं इस खौफ में रहता था। मुझे लगता था कि आम के बगीचे के पास में, पेड़ के पास में बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए रात के टाइम में। अब मैं अपना डर अब मेघना को नहीं बता रहा था। मैं अपने आप को बिल्कुल सेफ रख रहा था कि मुझे डर नहीं है। मैं बार बार उसको कह रहा था कि तुम पेड़ के पास मत जाना, नहीं जाना, मैं बाइक नहीं रोकूंगा। लेकिन मेघना अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। कहने लगी, अरे तुम रोको ना सही, मैं 2 आम अमियाँ तोड़ूंगी, चली आऊँगी दौड़ करके, तुम बाइक के स्टार्ट ही रखना, अगर रखवाला भी आएगा ना तो मैं भाग आऊँगी, बड़ा मज़ा आएगा। चोरी का आम जो स्वाद होता है ना, उसकी बात ही अलग है, वो आप खरीद करके खाओगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। मैं उसकी बातों का उत्तर नहीं दे पा रहा था, लेकिन समझा जरूर रहा था। देखो मेघना, रात के टाइम आम के पेड़ के पास में कभी जाना नहीं चाहिए। वो कहने लगे, ऐसा क्या है, मेरे भी तो बगीचे, हम भी तो रात को जाते हैं जब आंधी तूफान आता है अमियाँ चुनने के लिए, ऐसा क्या है। अब मैं उसको क्या बताऊं कि बचपन से मेरे दिमाग में मेरे दोस्तों ने कुछ भर रखा है, जो इसका खौफ आज भी मेरे अंदर बैठा हुआ है, और उसी डर से मैं आज भी डर रहा हूँ। लेकिन मैं खुल कर के बता नहीं रहा था। आखिरकार उसकी जिद के आगे अपनी बाइक रोकनी पड़ी। बाइक से जहाँ मैंने रोकी, जो सड़क थी, और वहाँ से बस कुछ ही दूर पर आम का बगीचा शुरू हो चुका था, और वो आम घुंघराले गुच्छे में दिखाई दे रहे थे, बड़ा प्यारे लग रहे थे, चांद की रोशनी में भी साफ साफ नजर आ रहे थे। अब अपने आप पर मेघना कंट्रोल नहीं रख पा रही थी। बाइक रुकते ही एकदम बाइक से उतरी है, दौड़ करके एक पेड़ के पास चली गई। हाँ, मैं बाइक का स्टैंड लगा करके सोच रहा था कि मेघना के पास जाए, लेकिन मेरा जो अंदर का खौफ था ना, डर था, वो मुझे पेड़ के पास जाने नहीं दे रहा था। नहीं नहीं रवि, तुम पेड़ के पास मत जाना, नहीं तो वहाँ पर कोई चुड़ैल होगी, वो तुम्हें पकड़ लेगी।
डर मुझे भूतों से बहुत लगता था, खास करके चुड़ैल से। मेरे जहन में जो अब बचपन से सब कुछ ऐसा ही यादाश्त भरा हुआ था और उसी में मैं जी रहा था। आप जो मेघना थी ना, पेड़ तो छोटे छोटे थे, एक डाली पकड़ करके वो लटक सी गई थी आम को तोड़ने के लिए, दूसरी डाली को अब झुकाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो डाली पर लटकी ना कि डाली झुक जाए उसके वजन से, वो डाली तो एकदम हवा में उठ गई झटके से। मैं देखता ही रह गया और वो 4-5 फुट ऊपर डाली जैसे ऊपर खींच गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वो डाली सामान्य थी, अब मेघना के हाथ से आराम से वो पकड़ में आ गई। और जैसे ही उसको झुकाया और दूसरा डाली पकड़ने लगी जिस पर पेड़ वो आम लगे हुए थे, और तब तक डाली उसको हवा में उठा लिया था। अब मेघना एकदम जोर से चिल्लाई, रवि 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 रवि, देखो ये क्या होगा, मैं ऊपर आ गई हूँ। सही मायने में जो मेरा डर था ना, बिल्कुल अब उस डर की वजह से मैं कांपने लगा था। मुझे लगा कि भूत आ चुका है। भूतनी आ चुकी है, अब मेघना को छोड़ेगी नहीं। लेकिन मैं दिलो जान से मेघना से प्यार करता था और उसको संकट के समय में मैं छोड़ नहीं सकता था। चाहे मुझे कुछ हो जाए, मैं उस चीज़ को अब बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा था। जब मेघना चिल्लाई ना, तो मैं भूत प्रेत सब कुछ भूल चुका था। मुझे मेघना को बचाना था, जो हवा में लटकी हुई थी डाली पकड़ करके। डाली छोड़ नहीं रही थी कि कहीं नीचे गिरी तो चोट लग जाएगा। हाँ, मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच गया और तब तक मेघना चिल्लाई जा रही थी कि रवि जल्दी करो ना, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। आज जब तक मैं पहुंचा ना, और वो मुझे लग रहा था कि 1-2 फुट और ऊपर डाली चली गई है। ये कैसे हो गया भाई? डाली जो सामान्य में थी, मेघना आराम से उसको पकड़ लिया और वो ऊपर मेघना को जैसे उठा लिया हो। ये कैसे संभव है? पेड़ अपने आप नहीं कर सकता ऐसा। जरूर इसके पीछे कोई शक्ति छिपी हुई है। वो शक्ति कौन है? जब मैं मेघना के पास पहुंचा ना, आज जब मैं देखने लगा कि आखिर ये डाली इतना ऊंचा कैसे हो गई, कौन कर रहा है, तभी मुझे एक काला साया जिसकी लाल लाल आंखें मुझे दिखाई दी। जैसे ही मैं उन लाल आंखों को देखा ना, सब कुछ समझ गया था। अब मैं चिल्ला पड़ा जोर से। मैं डरा नहीं, बस मेघना को मुझे बचाना था। मेरे शरीर के अंदर में एक जोश आ गया था। अब मैं कहने लगा, मेघना तुम डरना नहीं, मैं हूँ यहीं पर। तुम ऐसा करो, तुम वहाँ से डाली छोड़ो, अब मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। लेकिन तुम डरना नहीं, मैं हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। बस तुम विश्वास रखो और डाली छोड़ दो, बाकी मैं नीचे देख लूँगा। लेकिन मेघना चिल्ला रही थी कि नहीं आशीष, इतनी ऊंचाई है, मैं गिरूंगी तो मेरे पैर हाथ टूट जाएंगे। एक तरह से मेघना अब रोने लगी थी। आशीष जल्दी करो ना, कुछ करो ना। मैं सब कुछ खेल समझ चुका था। कोई वहाँ पर कोई चुड़ैल या कोई भूत उस जगह पर मौजूद था जो उस डाली को ऊपर उठा रखा था और जिसकी मैं लाल लाल आंखें एकदम साफ देख रहा था। शरीर पूरा काला, कोयले से भी काला मुझे नजर आ रहा था। अब मैं जब देख लिया, मुझे तो एकदम तसल्ली हो गई कि हाँ ये भूत है, भूतनी है, लेकिन क्लियर पता नहीं लग रहा था। बस इतना मैं जान चुका था कि अभी मेघना खतरे में है और उसके साथ मैं भी खतरे में हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बार बार मेघना को बोल रहा था, मेघना कूद जाओ, तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें लपक लूँगा, तुम्हें चोट नहीं आने दूंगा। लेकिन मैं जितना बोलता ना, वो डाली थोड़ी सी और ऊपर हो जाती थी। अब वाकई में मेघना इतना डर चुकी थी ना, मुझे लगा कि वो डाली छोड़ देगी और नीचे अपने आप गिर जाएगी। अब उस लाल आंखों वालों को देखा जो बिल्कुल काला काला नजर आ रहा था। अब मैं तो बिल्कुल समझ चुका था कि हम दोनों के दोनों फंस चुके। सबसे खतरे में तो मेघना है और दूसरे नंबर पर मैं हूँ। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? हे भगवान, कुछ दिमाग लगाने दो, कुछ ऐसा करो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं बजरंग बली का पूजा करूं। भूत प्रेत हमेशा बजरंग बली से दूर भागते हैं। अब मेरी माँ, मेरे पिताजी सब बजरंग बली का भक्त थे, पूजा करते थे सुबह शाम। अब मुझे भी बताया करते थे, मैं जब रात को डरता था अकेले बिस्तर पर सोने से,
कि माँ तुम आ जाओ मेरे साथ सो, तब माँ कहती कि बेटा डरा मत कर, हनुमान चालीसा पढ़ लिया कर, जो भी तेरे शरीर में डर है ना वो एकदम गायब हो जाएगा। वही बात मुझे याद आ गया कि ऐसे वक्त में हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद बिना डरे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अब मेरी मेघना वो कह रही आशीष ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, देखो अब मैं हाथ पकड़ नहीं पाऊंगा डाली को, अब मेरा हाथ से छूट रहा। मैं कहने लगा कि मेघना तुम घबराओ मत, मैं नीचे ही खड़ा हूँ, तुम जैसे गिरोगी ना मैं तुम्हें लपक लूँगा, तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। अब लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता रहा था। बीच में मेघना जब मुझे आवाज़ देती तो मैं उसको संभालता भी था कि तुम बिल्कुल घबराओ मत, सब कुछ सही हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और तब तक कच्चे आम की जो गुट ऐसी थी ना, अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, ऐसे लगा कि जैसे कोई कच्ची आम से मुझे मार रहा है। मेरे ऊपर कच्ची आमी का एक तरह से हमला हो चुका था। लगातार मेरे सर पर कच्ची आमियाँ टन टन आकर पड़ रही थी, जैसे कोई चाह रहा था कि मैं हनुमान चालीसा को बिल्कुल ना पढ़ूं। अब मैं सब खेल समझ चुका था। मैं जान गया था कि जो भी हो सकती है वो चाहती है कि हनुमान चालीसा का मैं पाठ ना करूं, बंद कर दूं, डर के भाग जाऊं, ताकि वो मेघना को आराम से कब्जा कर सके। जो भी उसकी मनसा हो, जिस लायक वो चाहता हो, मैं यही समझ गया था। मैं अमिया के चोट खाता रहा। चोट मुझे सर पर लगती ना तो ऐसा करता कि मैं शाही में भाग जाऊं, लेकिन मैं हिम्मत खोया नहीं, चोट को बर्दाश्त करता रहा और जोश में हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। अब बीच में बोलते रहा कि मेघना डरना मत, लेकिन मेघना जो रोना शुरू किया था ना वो रोती जा रही थी। अमिया के बरसात हो चुकी थी। आखिर वो पल आ गया जब अमिया का बरसात मेरे सर पर जो हो रही थी बंद हो चुकी थी। और वो डाली जो थी ना धीरे 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 कब लेवल में आ गई कि मैं भी देख नहीं पाया। अब मेघना अभी भी रोई जा रही थी, उसको अभी भी लग रहा था कि अभी भी वो ज़्यादा ऊंचा 6-7 फुट के हाइट पर लटकी हुई है, उसको भी पता नहीं था। आज जब मैं पेड़ के ऊपर देखा, जो लाल आँखों वाला जो भी था, अब या भूत हो, प्रेत हो या जो कुछ भी शक्ति हो, अब नज़र नहीं आ रहा था। और वो पेड़ की डाली बिल्कुल लेवल में आ चुकी थी, जिस लेवल में पहले थी। आप जमीन को छू रही थी, बस थोड़ा सा फासला था, गैप था, आराम से मेघना जमीन पर उतर सकती थी। लेकिन डर ऐसा चीज़ होता है ना, वो आप सब कुछ दिमाग ख़राब कर देता है। मेघना को अभी महसूस ही नहीं हो रहा था, उसको तो लग रहा था कि मैं 7-8 फुट ऊपर लटकी हुई हूँ। जब मैंने देख लिया कि अरे मेघना नीचे आ गई, अब वो लाल आँखों वाला गायब हो चुका है, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मैंने मेघना को अपने हाथों में ऐसे खींच लिया। आओ मेघना। मेघना बड़ी जोर चिल्लाई, मैं गिरी, अब मैं गिरी, यानी कि घबराओ मत, जमीन पर आ चुकी हो। और इसके बाद हम दोनों लोग उस जगह से भागे। अब आमी को कौन लेता है, सीधा बाइक के पास में। जब बाइक के पास मैं स्टार्ट करने लगा ना, तो जो पेड़ था जहाँ पर ये सब घटना हुई थी, वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और कच्ची आमियाँ टूट टूट करके वहाँ पर गिरने लगी। हम लोग समझ गए कि जो भी था शक्ति बहुत गुस्से में है। हनुमान चालीसा के वजह से तो आज हम बच गए। अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते तो ना जाने मेघना के साथ में क्या होता, मेरे साथ में क्या होता। फिर बाइक स्टार्ट, अब फिर हम भाग चले वहाँ से, मेघना के घर पहुँचे। इसके बाद सही मायने में इतना डर लग रहा था कि हम जा नहीं पाए। अब हमने भैया को फ़ोन किया कि भैया हम लोग के साथ में ऐसी ऐसी घटना हो गई, अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम आए वहाँ पर। भैया कहने लगे चोट तो नहीं लगी तुम दोनों को, किसी को? मैंने बोला नहीं नहीं चोट नहीं लगी, हम लोग बच गए। तब कहने लगे कि नहीं तुम लोग घर पर रुको, आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब यहाँ पर देख लूँगा, होटल से ढाबा से मैं खाना मंगवा लूँगा, लेकिन तुम लोग रात के टाइम बिल्कुल नहीं आना, अब आना है तो सुबह में आना। अब वही हुआ। हम लोग दोनों लोग डरे हुए थे और हमारी हिम्मत बिल्कुल टूटी हुई थी। घर पहुंचने के बाद भी मेघना का हालत ठीक नहीं था। वो डर इतना उसके अंदर बैठा हुआ था कि कांप रही थी। मुझे उसको संभालने में बहुत वक्त निकल चुका था।
जब वो शांत हुई तब मैंने उसको आराम से सुलाया कि अब मेघना आराम करो, बजरंग बली हमारे साथ में है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद मेघना बड़ी मुश्किल से सो पाई थी, लेकिन बीच बीच में वो उठ जाती थी, डर जाती थी। तब मैं मेघना को तक नहीं नहीं डरने को सकता नहीं, है ना बजरंग बली का पावर हमारे पास में, हमारे आसपास ही बजरंग बली है, तुम डरो मत, सब कुछ सही हो जाएगा। और इसके बाद मेघना नींद में सो गई थी। सुबह मैंने उसको उठाया, मेघना उठो, तब वो फ्रेश लग रही थी। सब रात की बातें सब कुछ याद था हम लोग को। इसके बाद हम लोग बाइक से अब हॉस्पिटल में गए थे, जहाँ पर भाई भैया और मेरे परिवार के लोग सब इंतज़ार कर रहे थे। जब हम दोनों को देख लिया कि हाँ हम लोग सही सलामत है, तब जा कर के उनको भी चैन पड़ा था। उस घटना को तो हम लोग भूल ही नहीं पाते जो उस रात को हमारे साथ में हुआ था। वैसे ही आंखें इतनी खतरनाक लाल लाल आंखें, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से रोशनी निकल रहा और शरीर पूरा काले रंग का, और अमिया का तो ऐसे बरसात कर रखा था ना कि जैसे मेरे ऊपर बंदूक चला रहा हो, इतनी तेजी से। अब मैं उस टाइम डर जाता ना तो मेघना को मैं बचा नहीं पाता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी रवि जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।